हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ की ईवीएस की बुक मी एंड माय वर्ल्ड का चैप्टर नंबर 1 इंटरनल ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शन। उससे पहले मैं आपको इसके सारे कंटेंट्स दिखाना चाहती हूँ कि इसमें हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सो यूनिट 1 में आर बॉडी, इंटरनल ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस, देन आर नीड्स, डिजीज, वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, आर एनवायरनमेंट, देन वी हैव आर डिस्कवरीज जिसमें हम फिजिक्स का कुछ पार्ट पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स, यूनिवर्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्थ, देन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो टोटल इस तरीके से 11 यूनिट्स हैं जिसमें 20 चैप्टर्स हैं। और इसमें फर्स्ट चैप्टर है इंटरनल ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस। ये क्लास फिफ्थ की बुक है। तो जो ये चैप्टर है इसमें हम ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं जिनके अपने अलग अलग फंक्शंस हैं। जैसे कि आईज़ का फंक्शन क्या होता है? देखने का। ईयर्स का फंक्शन होता है सुनने का। नोज़ का फंक्शन होता है सूंघने का। हमें स्मेल जो आती है वो नोज़ से आती है। हैंड से मैं क्या कर रही हूँ? मूवमेंट कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, मैं मार्क कर रही हूँ, राइट। हैंड्स क्या है? आपका वर्क करने में, आपको काम में आते हैं, किसी चीज़ को उठाने में काम में आते हैं, राइट। हम सारे काम अपने हाथ से ही करते हैं। फीट, चलने का काम हमारे पैरों से ही होता है। हमारी पूरी बॉडी का भार हमारे पैर उठाते हैं। आर्म्स एंड लेग्स आर द एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये सारे क्या हैं? आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं जो कि दिखाई देते हैं बाहर से। आपकी आँख, आपकी नाक, सब कुछ बाहर से दिखाई देता है। लेकिन अगर मैं हार्ट, लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सब की बात करूँ तो ये सब क्या हैं? आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं। इंटरनल ऑर्गन्स जो बॉडी के अंदर होते हैं, जो कि दिखाई नहीं देते हैं। और हर एक इंटरनल ऑर्गन का अपना एक अलग फंक्शन है। हर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कोई भी एक फंक्शन नहीं करेगा। किसी का मूड ख़राब हो गया, जैसे हम आपस में रहते हैं भाई बहन, और किसी एक का मूड ख़राब हो गया, मम्मा ने कोई काम बताया था, उसने कहा मैं नहीं करूँगा ये काम, तुम करो मेरे बदले का। तो ये वाला सीन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में नहीं चलता है। इंटरनल ऑर्गन्स को अपने सारे काम खुद से करने होते हैं क्योंकि सबके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जो उनको परफॉर्म करने होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स आर वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। डेलिकेट मतलब इतने डेलिकेट का मतलब होता है बहुत नाजुक होते हैं। तो इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, ताकि अगर जैसे हम कई बार गिर जाते हैं तो हमारे चोट लगती है, तो प्रोटेक्शन के लिए, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? एक आउटर कवरिंग हमेशा रहती है। जैसे कि अगर मैं हार्ट की बात करूं और लंग्स की बात करूं, तो हमारी जो रिब्स हैं, रिब्स क्या करती हैं? हमारे हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? स्कल प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरीके से जो मेजर इंजरी है उससे बचाने के लिए, जैसे हम थोड़ा बहुत सर लग जाता है कहीं एकदम से हम, या फिर हम गिर जाते हैं, या कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है कि कहीं सर लग जाता है, तो पहले जो चोट लगती है वो स्कल पे लगती है, देन उसके बाद वो ब्रेन तक पहुंचती है। तो इसी तरीके से ये क्या कर रहा है? ये जो स्केलेटल सिस्टम है बेसिकली वो क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। तो मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर द अदर ऑर्गन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। कोऑर्डिनेट करके चलते हैं एक दूसरे के साथ, और ये सब अपने जो फंक्शंस है उसको परफॉर्म करते हैं। अब इनके सबके फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। देखो, इतने सारे सिस्टम हैं हमारी बॉडी में। हर एक सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है। जैसे ही हम मुंह में कुछ रखते हैं, खाना रखते हैं, तो खाने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिनस इन द माउथ। तो प्रोसेस कहाँ पे बिगिन हो रहा है? माउथ में बिगिन हो रहा है। जैसे ही हम खाना मुंह में रखते हैं, टीथ क्या करते हैं? फूड को क्रश करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, और सलाइवा मिक्स होता है उसके साथ। सलाइवा क्या होता है? जो हमारे मुंह में आप देखते हो ना, गीला गीला पदार्थ जो है, ये गीला जो लिक्विड है, ये क्या है? इसको हम सलाइवा कहते हैं, जो कि हमारे खाने के साथ मिक्स होकर इसको सॉफ्ट बनाता है, ताकि हम इसको निगल सकें, अपने ईसोफिगस से हमारे ये स्टमक में जा सके, ठीक है। आपको पता है सलाइवा का एक अपना बहुत बड़ा रोल है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो इसको सॉफ्ट बनाने में हेल्प करते हैं और ईसोफिगस से इसको नीचे ले जाने में हेल्प करते हैं। ईसोफिगस क्या होता है? ईसोफिगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ये मस्कुलर ट्यूब है। मस्कुलर ट्यूब मतलब जो मसल से बनी हुई है, जो कि एक
पैसेज की तरह, एक रास्ते की तरह काम करता है, ठीक है, जो कि माउथ से स्टमक को कनेक्ट करता है। मतलब माउथ से हमने खाना खाया तो स्टमक तक कैसे पहुंच रहा है खाना, इस मस्कुलर ट्यूब के थ्रू। मस्कुलर ट्यूब क्या है हमारा, फूड पाइप। फूड पाइप को हम और क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं, ठीक है। स्टमक, अब स्टमक क्या होता है, स्टमक क्या है, एक इलास्टिक बैग है मेड ऑफ मसल्स। मसल्स का बना हुआ एक इलास्टिक बैग है जिसमें एसिड होता है, जो कि हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जब फूड चर्न हो जाता है, पूरे छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाता है, ठीक है, जो सेमी सॉलिड पेस्ट है वो बन जाता है, तब क्या होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में चर्न हुआ है, ये सब हुआ है, ये कैसे हुआ है, ये जो एसिड प्रेजेंट था स्टमक में उसकी वजह से ये सब हुआ है। अब हम बात करते हैं पेंक्रियाज की। पेंक्रियाज स्टमक के पीछे होता है। इट प्रोड्यूसेस द डाइजेस्टिव जूस। ये क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस को प्रोड्यूस करता है, ताकि जो खाना है वो स्मॉल, उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। द डाइजेस्टिव जूस फ्लोज इनटू ड्यूडेनम, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ड्यूडेनम क्या होता है, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा सा पार्ट होता है। तो वहाँ पे क्या करता है, वो जूस जो पेंक्रियाज से जूस निकल रहा है वो फ्लो होकर कहाँ आता है, ड्यूडेनम में आता है, और फिर क्या होता है, वो खाने के साथ मिक्स होता है और उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। अब हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे। लीवर क्या है, एक लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है बॉडी का, जो कि हमारे राइट साइड में पाया जाता है, वाइटल ऑर्गन है। भाई लिवर क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होगा कि लिवर से ही, अगर आपको कहता है ना कि फैटी लिवर हो रहा है, या फिर ये कहते हैं कि भाई आपको जॉन्डिस हो गया है, तो ये सब क्या है, आपकी सारी लिवर से रिलेटेड बीमारी हैं। अगर आपका लिवर सही नहीं होगा तो आपके डाइजेशन में ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि क्या करता है लिवर, एक बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, एक लिक्विड है जो कि ड्यूडेनम में जाता है। बाइल का क्या फंक्शन होता है, फैट्स को डाइजेस्ट करना। जितने भी फैट्स हमारे खाने में प्रेजेंट हैं वो कौन डाइजेस्ट करता है, वो करता है हमारा जो बाइल जूस कहाँ से निकल रहा है, लिवर से। लिवर इज कंसर्न विद द डाइजेशन ऑफ फूड, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, स्टोरेज एंड कंजर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल, एडिशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड दैट इज प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस। अब देखो ये जो मैंने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, ये सारा फंक्शन किसका है, लिवर का है। अब भाई डाइजेशन में भी लीवर हेल्प कर रहा है। एक्सक्रीशन मतलब जो खाना मतलब जो जितनी एनर्जी हमें चाहिए थी, जो हमें खाना से मिल रहा था वो हमने ले लिया, उसके बाद जो बचा कुचा था वो हमारी बॉडी से कैसे निकल रहा है, इन द फॉर्म ऑफ मोशन, पॉटी के थ्रू निकलता है, तो दैट इज़ नोन एज एक्सक्रीशन, ठीक है। स्टोरेज, भाई आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी में कुछ खाना जो है वो स्टोर होता है, तो उसका काम भी किसका है, वो लिवर का है। कंजर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल, फूड मटेरियल को कंजर्व करना, बचा के रखना, कंपोनेंट्स को ऐड ऑन करना, जैसे कि प्लाज्मा है हमारे ब्लड में ऐड करना, और पॉइजनस सब्सटेंसेस से बचा के रखना, ये सारा काम किसका है, लिवर का है। तो लिवर बहुत इंपॉर्टेंट और एक वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी के लिए। देखो ये होता है ड्यूडेनम, छोटू सा पार्ट है ना, ड्यूडेनम बहुत छोटू सा है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक स्मॉल सी शेप्ड पाइप होता है, और ये कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू होता है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एंजाइम्स और बाइल जूस होते हैं जो मिक्स होते हैं खाने के साथ, और डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। डाइजेस्टेड फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो जब हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है ना, तब इसमें से सारे जो एंजाइम्स हैं और जितने भी जूसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, खाने के साथ मिक्स हो रहे हैं, और फिर वो इन स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक लंबी नैरो कॉइल्ड ट्यूब है। कॉइल्ड मतलब जो उलझी हुई, मतलब कह सकते हैं, कॉइल्ड मतलब बिल्कुल सीधी ना होने के बाद कॉइल्ड है, ठीक है, जो कि स्टमक के नीचे है। ये क्या है, यहाँ पर हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है, तो माउथ में स्टार्ट होता है, एंड वेयर इट इज़ कंप्लीटेड, तो कंप्लीट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड जो है वो आपका ब्लड जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, और जो वेस्ट है आपका वो कहाँ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन में एनस के थ्रू वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन कैसा है, ये यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है जो कि वेस्ट मटेरियल में प्रेजेंट होता है। फिर क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो सॉलिड वेस्ट मटेरियल क्या है, थ्रू एनस और एज फेसेस निकल जाता है हमारी बॉडी से बाहर, ठीक है।
और जो वाटर है वो हमारी क्या करती है, किडनीज का फंक्शन होता है ना फिल्ट्रेशन का, तो किडनीज क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब यहाँ पर आता है नोज। वी ब्रीथ एयर थ्रू आर नोज, नॉस्ट्रल्स आर द टू एक्सटर्नल ओपनिंग्स इन द नोज। अब देखो नोज में आपको पता है आपको दो नोस्ट्रल्स दिखाई देते हैं, आप सामने से देखो किसी की भी नोज तो दो नोस्ट्रल्स दिखाई देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इन टू नोस्ट्रल्स से हम सांस लेते हैं, ठीक है। ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया और विंड पाइप हेल्प्स ट्रांसपोर्ट एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स टू द लंग्स। ट्रैकिया क्या करती है, इसका काम क्या है, विंड पाइप का, ये एयर को ट्रांसपोर्ट करती है, मतलब जब हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं नॉस्ट्रल से, तो वो लंग्स तक पहुंचाने का काम किसका है, इस विंड पाइप का है, इस ट्रैकिया का है, ठीक है। अब इसके दो ब्रोंकाई है, मतलब इसके दो ब्रांचेज हैं जिसमें ये डिवाइडेड है, वन ऑफ विच गोज टू ईच ऑफ द टू लंग्स। हर एक जो ब्रोंकाई है वो क्या कर रहा है, हर एक लंग में जा रहा है, क्योंकि हमारे पास दो लंग्स हैं तो दो ब्रोंकाई हैं। इन द लंग्स ईच ब्रोंकस इज स्प्लिट इनटू मिलियंस ऑफ टाइनी ब्रोंक्यूल्स। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि हर एक लंग में क्या होगा, जब लंग्स में जाती है ना ये ब्रोंकस, एक को ब्रोंकस कहते हैं, दो को ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। प्लूरल वर्ड है ब्रोंकाई, और अगर मैं सिंगुलर वर्ड बात करूँगी तो वो होगा ब्रोंकस। तो ब्रोंकस क्या कर रहा है, ये ब्रोंकस एक आपके लंग से कनेक्टेड है, ये वाला दूसरे लंग से कनेक्टेड है, ठीक है। अब जब ये ब्रोंकस इसमें चला जाएगा तो ये फर्दर और डिवीज़न होता है, इसमें छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स और क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाते हैं टू राउंड सेक्स कॉल्ड एयर सेक्स। इनको क्या कहते हैं, एयर सेक्स बोलते हैं। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर गोज इनटू द ब्लड थ्रू द टाइनी ब्लड वेसल्स अराउंड द एयर सेक्स। अब ये जो एयर सेक्स प्रेजेंट होते हैं ना, इन्हीं के चारों तरफ क्या होती है, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे ऑक्सीजन जो है वो कहाँ जाती है, टाइनी ब्लड वेसल्स में जाती है। ऑक्सीजन इज़ यूज टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड थ्रू रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, एनर्जी लेने के लिए, जो हमने खाना खाया है वो एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। और इन द प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड विच इज़ एक्सेल्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स। और नॉस्ट्रल से हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं और वो नॉस्ट्रल से बाहर आती है। नेक्स्ट वी हैव लंग्स। लंग्स द मेन ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। लंग्स जो है मेन ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। द रीज़न इज हम सांस ले रहे हैं तो विंड पाइप के थ्रू जो हमारा ऑक्सीजन है वो कहाँ जा रही है, लंग्स में जा रही है। आर अ पेयर ऑफ स्पॉन्जी बैग्स लोकेटेड इनसाइड द चेस्ट। तो ये कहाँ पर है, चेस्ट में लोकेटेड होते हैं। दे हैव इन्यूमरेबल ब्लड वेसल्स विच एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इनहेल्ड थ्रू द नॉस्ट्रल्स। इन्यूमरेबल मतलब अनगिनत इनके पास ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं एयर से, और नॉस्ट्रल्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को, और ये लंग्स तक पहुँचाती है और फिर क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है, जो कि हम एक्सेल आउट करते हैं, निकालते हैं। अब बात करते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम की। हार्ट जो है वो क्या है, सेंटर है सर्कुलेटरी सिस्टम का। आपको पता होना चाहिए कि हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो इसलिए ये मेन फंक्शन है हार्ट का, ठीक है। ये लेफ़्ट साइड पे जो चेस्ट कैविटी होती है उसके लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। ये क्लोज्ड फिस्ट की तरह दिखाई देता है। क्लोज्ड फिस्ट मतलब बंद मुट्ठी। It lies between the two lungs. The heart constantly pumps the blood which gets circulated in the body. ये कहाँ पर होता है, दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। इसमें होती हैं आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, ये सारी प्रेजेंट होती हैं हमारी हार्ट के अंदर। इनके बारे में भी अब हम पढ़ लेते हैं। Arteries lie beneath the skin so they cannot be seen. They carry oxygen rich blood from the heart to all the body parts. अब ये जो आर्टरीज होती हैं हमारी स्किन के नीचे मौजूद होती हैं, जो कि हमें आँखों से नहीं दिखाई देती। ये आपको पता है कि ब्लड किस तरीके से फ्लो हो रहा है, ये हम देख नहीं सकते अपनी बॉडी में, राइट। तो ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को ये आर्टरीज लेके जाती हैं और सारी पूरी बॉडी में क्या करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। कैपिलरीज क्या हैं, ये फाइन थ्रेड लाइक ट्यूब्स हैं विच कैरी ब्लड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब देखो आर्टरीज का क्या काम है, आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से सारे बॉडी पार्ट्स में लेके जाती है। कैपिलरीज का क्या काम है, कैपिलरीज आर्टरीज से छोटी होती है। आर्टरीज जो होती हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है,
लेकिन अगर मैं कैपिलरीज की बात करूँ तो कैपिलरीज जो है बिल्कुल पतले पतले पाइप्स की बात की तरह आप सोच सकते हो, थ्रेड लाइक ट्यूब्स सोच सकते हो, जिनसे क्या होता है वहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है और हमारे सेल्स तक पहुँच रहा है। वेन्स क्या है, वेन्स थोड़ी सी मोटी होती हैं कैपिलरीज से। ये क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कलेक्ट करती हैं कैपिलरीज से और इसको हार्ट तक पहुंचाती हैं। तो बेसिकली आर्टरीज का काम क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से अदर बॉडी पार्ट्स में लेके जाना। वेन्स का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैपिलरीज से लेकर हार्ट में पहुंचाना। समझ में आया? तो ये डिफरेंस है, ये याद रखना। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है किडनीज, फिल्ट्रेशन का काम करती हैं हमारी बॉडी में। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब आप समझ गए होंगे जब मैं फिल्ट्रेशन की बात कर रही हूँ, तो दैट मीन्स आपकी बॉडी में आप जाते हो ना, आप टॉयलेट के लिए जाते हो, आप यूरिन पास करते हो, तो जस्ट बिकॉज ऑफ योर किडनीज, अगर आपकी किडनीज परफॉर्म कर रही हैं प्रॉपरली तो दैट मीन्स आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कम्प्लीटली सही से परफॉर्म कर रहा है। किडनीज कैसी होती हैं, रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं। दे फिल्टर द वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड प्रोड्यूसिंग यूरिन अ येलोइश लिक्विड। ये आपको पता है कि यूरिन जो है येलोइश कलर का होता है, लेकिन जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है। द यूरेटर्स कैरी द यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर विच पासेस इट आउट द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा। तो यूरेटर्स क्या करते हैं, यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में लेकर आते हैं। और आपने देखा होगा जब यूरिनरी ब्लैडर हमारा फुल हो जाता है तो हमें एकदम फील होता है कि हमें टॉयलेट जाने की ज़रूरत है और हम जाते हैं और अपने ब्लैडर को खाली कर लेते हैं। दैट मीन्स हम यूरिन पास आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है नर्वस सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे ही सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रही हूँ, नर्व्स हमारी पूरी बॉडी में मौजूद है, लेकिन जब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहले स्ट्राइक करता है वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि नर्वस सिस्टम उसी से कनेक्टेड है, वहीं से हमारी पूरी बॉडी नर्व से कनेक्टेड है, राइट। आपने कभी अपने गर्दन पे पीछे हाथ रखो, बिल्कुल नीचे, गुद्दी जिसे कहते हैं, तो जहाँ से आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रही है वहाँ से नर्वस सिस्टम आपका स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो ही उसका पॉइंट है, वहीं से क्या हो रहा है वो सारी बॉडी में उसकी नर्व्स जा रही हैं। ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल सेंटर है बॉडी का, ये तो आपको पता होगा ना। जब तक ब्रेन हमें फंक्शन प्रोवाइड नहीं करता कि आपको ये कहना है, आपको ये करना है, तब तक हम वो काम नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, तो ये ब्रेन क्या कर रहा है, मुझे रेगुलरली मैसेजेस सेंड कर रहा है, तभी मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, तभी मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ, क्योंकि वो क्या है, एक कंट्रोल सेंटर है पूरी बॉडी का। इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द स्कल। मैंने आपको बताया था हर एक इंटरनल ऑर्गन एक स्केलेटल सिस्टम से ढका हुआ है, प्रोटेक्ट किया गया है ताकि उसको डायरेक्टली कोई चोट ना पहुँचे। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है नर्वस सिस्टम का, जो कि पूरी बॉडी से क्या करता है, मैसेजेस को रिसीव करता है। ब्रेन के 3 मेन फंक्शंस होते हैं। सेरेब्रम का क्या फंक्शन होता है, विच इनेबल्स अस टू थिंक, स्पीक एंड रिमेंबर, मतलब जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं, सोच पाते हैं, चीज़ों को याद रख पाते हैं, वो काम किसका है, सेरेब्रम का है। सेरेबेलम विच कंट्रोल्स आवर सेंस ऑफ बैलेंस करना किसी भी चीज़ में, तो वो क्या है, वो सेरेबेलम है। एंड अलाउज अस टू मेक एक्यूरेट मूवमेंट्स। आपने देखा है जब भी कोई अंतरिक्ष यात्री कोई भी स्पेस से आता है तो वो खुद से चल नहीं पाता है ना, दैट मीन्स उनका जो सेरेबेलम है वो कंट्रोल से बाहर हो चुका है, तो वो उनका जो बॉडी मूवमेंट है वो प्रॉपरली नहीं कर रहा है। एंड द ब्रेन स्टेम और द मेड्यूला विच कंट्रोल्स ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट। अब भाई देखो, हमारी ब्रीदिंग और हार्ट बीट भी किसके पास है, ब्रेन के पास है। सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। कहने को हार्ट बीट किसके पास थी,
हार्ट के पास थी। हार्ट क्या कर रहा था? पंप कर रहा था ब्लड, लब डब की साउंड करता है, हम बचपन से सीखते आए हैं। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि जो मेडुला प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन में, वो कंट्रोल करता है ब्रीदिंग और हार्ट बीट को, कंट्रोल करता है। हार्ट बीट क्रिएट नहीं करता, वो तो हार्ट ही करता है क्रिएट। ये कंट्रोल करने का काम कर रहा है उस ब्रीदिंग को और आपकी हार्ट बीट को। जब भी कभी एक्सीडेंट होता है और किसी भी उस एक्सीडेंट में किसी का सर लगता है, तो सबसे पहले उसका सीटी स्कैन किया जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को चेक किया जाता है और इन्हीं सब के बेस पे बताया जाता है कि उसकी कंडीशन कैसी है। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड ये कहूँगी मैं कि ये एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी की ये सीधी नहीं है, आई मीन सही नहीं है, तो वो चलने लायक नहीं है। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ही एक ऐसी चीज़ है, अगर ये आपकी इस गुद्दी के नीचे से स्टार्ट हो जाती है, जो मैंने बताया था, और आपके जो हिप के ऊपर यहाँ पर आपके क्या होती है, डिस्क होती है, इससे कनेक्टेड होती है। आपने देखा है बहुत सारे लोग पैरालाइज्ड हो जाते हैं। द रीज़न इज़ कि उनकी स्पाइनल कॉर्ड में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, तो उनका जो नीचे वाला हिस्सा होता है, पैरों वाला हिस्सा होता है, वो पैरालाइज्ड हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड की वजह से ही वो फंक्शंस करती हैं। नर्व्स इसमें जो प्रेजेंट होती हैं वो हमारे पूरी बॉडी से कनेक्टेड है। अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी तो इंसान पैरालाइज्ड हो जाता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रेन एंड गोज अप टू द हिप रीजन थ्रू द स्पाइन ऑफ द बॉडी। जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। Next we have nerves. Nerves are thread-like structure distributed all over the body. They carry all sorts of sensations we feel. The nerves make us feel the effect of touch, light, sound, smell, taste, heat, cold and pain. These sensations are carried to the brain through the spinal cord by the nerves. तो नर्व्स क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये क्या करती है? सेंस जो भी हम फील कर रहे हैं इसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाने में क्या करती है? ये हेल्प करती है। हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमारे ब्रेन तक सारे मैसेजेस पहुंचते हैं और वो मैसेजेस फिर उसी मैसेजेस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? अपने एक्शंस करते हैं। क्योंकि ब्रेन हमें कहता है कि अब आप ये करो, अब आप अपनी आइज़ को ब्लिंक करो, अब आप विंक करो। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं जब हमें ब्रेन कह रहा है ऐसे करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन टेल मी, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।